हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रजनीश सर एनपीआर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लेके फोकस्ड। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा। मतलब लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? ऐसे इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट जो पावर हो वो सभी वेरिएबल्स की केवल 1 हो। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है। इसका मतलब डिग्री उनकी क्या होगी? 1 होगी। जबकि टू वेरिएबल्स में आपको वहाँ पर 2 वेरिएबल्स मिलेंगे। वेरिएबल्स का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको आज की क्लास में देखना है और समझना है। आपके अर्लियर क्लासेस में आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के टोटल 4 मेथड्स हैं जो आपके बुक में गिवन भी हैं। पहला है आपका ग्राफ मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन और फोर्थ मेथड जो आपका है वो आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन चारों को ही पढ़ना है, प्रैक्टिस करना और समझना है। अगर आपके बुक में क्वेश्चंस आता है और आपके पेपर में क्वेश्चन देता है और कोई स्पेसिफिक एक कंडीशन बोल देता है कि आपको इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पेपर में आपको उसी मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो चारों का ही जानना जरूरी है। लेकिन आज की क्लास इन चारों मेथड्स में से नहीं, जबकि इन चारों मेथड में से थोड़ा सा इनका निचोड़ मिला करके एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है उसको लेकर के बेस्ड है। तो जब हम इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है कि आपको इक्वेशन खुद से बनाना पड़ता है। इक्वेशन गिवन नहीं होते हैं। तो इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस अगर आपकी खुद की अच्छी नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत होगी। तो सबसे ज़रूरी है कि आप इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को अप्रोच करिए और जानिए कि क्या होगा उनका तरीका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 2800 रुपीज़, while 4 chairs and 3 tables cost 2170 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 5 चेयर्स हैं और 4 टेबल्स हैं, उनकी कॉस्ट टोटल जो है वो 2800 रुपीज़ है। जबकि 4 चेयर्स हैं और 3 टेबल्स हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है? 2170 रुपीज़ है। तो फाइंड आउट करना है कि एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट क्या होगी। तो क्या होगा इसका तरीका? तो सबसे पहले आप लेट कर लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ टेबल, टेबल की जगह पे आप सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए चेयर। लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर बी एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ द टेबल इज वाई रुपीज। ये दोनों आपको लेट कर लेना होगा कि एक टेबल की जो कॉस्ट है, मतलब एक चेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? एक्स रुपीज है, जबकि एक टेबल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? वाई रुपीज। अब आपको पता होगा कि अगर आप एक की कॉस्ट काउंट कर लेते हैं या फिर लेट कर लेते हैं तो चाहे जितने की भी कॉस्ट पूछे आप उतने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोल दे कि एक पेन की कॉस्ट 7 रुपीज़ है तो 4 पेन की क्या कॉस्ट कितनी होगी? तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? 7। ठीक उसी तरह से जब हमने लेट कर लिया कि एक चेयर की जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज़ है तो 5 चेयर की जो कॉस्ट होगी वो हमारी हो जाएगी कितनी? 5x रुपीज़ होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर बोल रहा है एंड के लिए हम यहाँ पर साइन क्या लेके आएंगे? प्लस 4 टेबल्स। एक टेबल की कॉस्ट हमने माना है y, तो 4 टेबल की कॉस्ट जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 4y। और ये टोटल मिला के जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 2800 रुपीज़ के बराबर। मतलब अगर आप 4 टेबल्स लेते हैं और 5 चेयर्स लेते हैं, 5 चेयर्स लेते हैं और 4 टेबल्स लेते हैं तो टोटल आपका मिला के कॉस्ट कितना पड़ेगा? 2800 रुपीज़। इसलिए हमारा ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। सेकेंड है 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। तो 4 चेयर्स के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे 4x और प्लस 3 टेबल्स के लिए आप लिखेंगे क्या? 3y। अब ये मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि जब भी आप x और y लेट कर लेते हैं तो जितना नंबर होगा उससे x और y में क्या कर दिया जाता है? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह बात आपको क्लियर रखनी होगी। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू जो हो जाएगी 2170 रुपीज़। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे y के कोफिशिएंट दोनों अलग अलग है। यहाँ पे कोफिशिएंट है 4 और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 3 है। हम इक्वेशन बनाने के बाद एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड काफ़ी आसान भी पड़ता है और वैल्यूज को पुट करके वैल्यूज निकालना भी आसान पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या हैं, तो x या y में से किसी एक कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं? उसके कोफिशिएंट की वैल्यू सेम करते हैं। और कोफिशिएंट की वैल्यू सेम करने का तरीका क्या है? तो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपस में मल्टीप्लाई करने का मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 4 में तो ये हो जाएगा 12, और 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 3 में तो ये भी क्या हो जाएगा? 12। अब 3
का मल्टीप्लिकेशन जब 4 में करने जाएंगे तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 से। 4 से मल्टीप्लिकेशन जब इसमें करने जाएंगे तो पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 4 से। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 5 जा 15x प्लस 3 4 जा 12y इक्वल टू 3 0 जा 0 3 0 0 0 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8400 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। जबकि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा क्या हो जाएगा 12y इक्वल टू 4 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 जा 0 4 7 जा 28 4 1 जा 4 प्लस 2 6 और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ये 4 कहाँ से आया, तो ये 4 आपका जब हमने इस सेकंड इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 4 को, मतलब सेकंड इक्वेशन में जब हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये मिला, और फर्स्ट इक्वेशन जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये मिला। दोनों को ही मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख पा रहे होंगे 3 और 4 दोनों के कोफिशिएंट आपके सेम हो रखे हैं, जो हम करना चाह रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। 4 में से 3 को जब आप माइनस करेंगे तो आपको पता होगा कि नीचे के सारे इक्वेशन के साइन जो हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। मतलब 16x जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, 12y जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस। माइनस करेंगे तो होगा क्या, 12y से 12y कट जाता होगा, ये तो आप आसानी से काट सकते हैं। 15x में से 16x माइनस करेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी हो जाएगी -x। 8400 में से इसको माइनस करेंगे, चूँकि 8680 बड़ा है और ये छोटा है, तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी और रिजल्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 280। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितना हो जाएगा आपका 280। यहाँ पे x से x कट जाएगा तो x की वैल्यू हो गई 280। अब जो x की वैल्यू 280 आई है, यह इसको उठा करके किसी भी इक्वेशन चाहे फर्स्ट या सेकेंड में से किसी एक में पुट कर देंगे तो आपको आंसर्स निकल के आ जाएगा किसका, y का। तो x की वैल्यू हम देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, x की वैल्यू मैं आपको यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू को लिखेंगे, हम क्या करेंगे x की वैल्यू उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब x की वैल्यू किस में पुट करने पर, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है 280, तो 280 रखेंगे प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2800। यहाँ पर देखिएगा, अब मल्टीप्लाई करिए तो 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 प्लस 4 1400 प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 2800। अब यहाँ से 1400 को उधर माइनस करेंगे तो 4y इक्वल टू हो जाएगा 2800 माइनस 1400, जो कि वैल्यू होती है कितनी 1400। 2800 में से 1400 माइनस करेंगे 1400 मिलेगा, तो 4y इक्वल टू 1400। तो y की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1400 अपॉन 5 और डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 2 बचेगा 50, 4 5 जा 20, मतलब y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 350 रुपीज़। तो अब आप यहाँ से स्पष्ट क्लियर समझ पे आ रहा होगा आपको कि x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 280 रुपीज़, जबकि y की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 350 रुपीज़। इसके बेसिस पे आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि x मतलब एक जो चेयर, देखिए हमने लेट क्या किया था, एक चेयर को x लेट किया था x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 280, जबकि एक जो है हमने टेबल जो लेट किया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 350। इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा 280 फॉर द चेयर एंड फॉर टेबल, फॉर ईच टेबल इट इज कॉस्ट 350 रुपीज़। ये आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगले क्वेश्चन से मैं आपको इसमें बताता हूँ, आप लोग इसको तब तक कॉपी कर लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, देन राइट डाउन द सेकेंड क्वेश्चन। मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर कुछ कन्फ्यूजन होता तो एक बार वीडियो को और ध्यान से देखिए, आपकी पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए, आइए अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपना हमारे आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन जो है
उसको हम लोग देखते हैं। हमारी क्लास का सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से देख के बता देता हूँ। बोला हुआ है क्या, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग साथ साथ में क्वेश्चंस नोट भी कर लीजिएगा, इसी के साथ में आपका तैयार भी हो जाएगा। लिखेंगे 37 पेन्स एंड 53 pencils together cost rupees 820, while 53 pens and 37 pencils together cost 980 rupees. Find the cost of pen and pencil. Find the cost of pen and pencils each. ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपके बोला हुआ है कि 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट ₹82। मतलब अगर हम 37 पेन्स लेते हैं और 53 पेंसिल्स लेते हैं तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी कितनी, तो 820 रुपीज़। जबकि वाइल 53 पेन्स ले लें और 37 पेंसिल्स ले लें तो उनकी कॉस्ट कुल मिला के पड़ेगी 980 रुपीज़। तो बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स एंड पेंसिल्स। ठीक है, तो कैसे होगा इसका तरीका ध्यान से देखेंगे तो फिर से आपको लेट करना होगा, फिर से आप लेट करेंगे, इसका मेथड समझिएगा। ये ठीक पिछले वाले क्वेश्चंस के टाइप का ही है। यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, हम लेट कर लेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेन, ये अब मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, आपको मैं बोल रहा हूँ, इसी तरह से आप नोट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज X रुपीज़, वाइल cost of each pencil is what, Y रुपीज़। ठीक है, तो आप लेट कर लेंगे कि कॉस्ट जो पेन की है वो कितनी है, X रुपीज़ है, और पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, Y रुपीज़ है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक पेन की कॉस्ट हमने X माना है तो 37 पेन की कॉस्ट जो हो जाएगी 37X, प्लस एक पेंसिल की कॉस्ट हमने Y रुपीज़ माना है तो 53 पेंसिल्स की कॉस्ट हो जाएगी कितनी, 53Y, और ये टोटल इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 820 हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी, बात समझ में आ रही होगी, एकदम आराम से हम बता रहे हैं सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 53 पेन्स ले लें और 37 पेंसिल्स ले लें। 53 पेन्स के लिए हमने X माना है तो यहाँ पर फिर से बनेगा 53X, ये हो जाएगा 53X, प्लस पेंसिल्स के लिए हमने Y माना हुआ है तो 37 पेंसिल्स हो जाएंगी, मतलब Y हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 980 रुपीज़। तो यहाँ पर लिख लेंगे 980 रुपीज़, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो है क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि दो वेरिएबल्स आपको मानने ही पड़ेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। आपको एटलीस्ट दो वेरिएबल्स मानने ही पड़ेंगे और उनको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालनी होगी। अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जब भी आपको कोई एक चीज़, या फिर यूनिटरी मेथड में आपको पता होगा, जब भी कोई एक चीज़ की वैल्यू आपको पता हो जाती है तो आपसे उसके बाद चाहे 1000, 100, 500, चाहे जितनी की भी वैल्यू बोलती है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 1 पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50। वैसे ही 1 पेन की कॉस्ट हमने जब X माना है तो 37 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 37X। जबकि 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने जब Y माना है तो 53 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 53Y। क्योंकि दोनों का मिला करके 820 है, इसलिए हमने बीच में साइन क्या रखा है, प्लस। और इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन के लिए भी सेकंड इक्वेशन के लिए भी मान सकते हैं कि 53 पेन्स के लिए आपको हो जाएगा 53X और 37 पेंसिल्स के लिए हो जाएगा 37Y। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इक्वेशन बनाना ही है।
यहाँ पर स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी इसी वजह से होती है क्योंकि इक्वेशंस बनाना उनको दिक्कत करता है। तो ये तभी आप क्लियर कर पाएंगे, या आपको तभी क्लियर होगा। इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पढ़िए और हर एक टाइप के क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कम से कम इसमें 20 to 25 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो जब भी उस तरह का क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा तो आप आराम से इक्वेशन बना लेंगे, नो डाउट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियोज़ ध्यान से देखी जाइए, हर एक चीज़ क्लियर होगा। हम लोग एक एक क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर देंगे और एक एक क्वेश्चन में से आंसर्स निकाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब अगर हम फिर से एलिमिनेशन लगाना जाते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर दोनों के कोफिशिएंट्स को जो है रिवर्स कर दिया। मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट 37 है तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 37 है। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 53 है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 53। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इनके कोफिशिएंट को डायरेक्ट इक्वल करना चाहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, आपस में मल्टीप्लाई करके, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए एक थोड़ा सा चालाकी करते हैं क्या कि हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सबसे पहले प्लस कर देते हैं। जब दोनों को प्लस करेंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। ये इसको जोड़ेंगे 37 + 53 हो जाएगा 90x, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90y, और इक्वल टू 0 0 8 + 2 10 19 + 9 + 8 17 17 + 1 कितना हो जाएगा 1800। मतलब 53 + 37 ऐड करेंगे 90x हो जाएगा, 37 + 53 ऐड करेंगे 90y आएगा। बीच में प्लस साइन है इसलिए प्लस आ गया, हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, प्लस। तो यहाँ से देख रहे होंगे आपका 90x + 90y = 1800 हो गया। तो यहाँ से अगर हम 90 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा x + y = कितना 1800। और यहाँ से 90 से जब ये आपका कटेगा तो x + y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 20। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब इससे हुआ क्यों, ये हमने क्यों किया, क्यों, ताकि हम इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है और x और y का इजी नंबर फाइंड आउट कर ले। अगर आप डायरेक्ट इनके कोफिशिएंट्स को, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि डायरेक्ट आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, वह करने जाएंगे तो वहां से भी लगेगा लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने x + y = क्या कर लिया 20। अब इसके बाद देखेंगे, हम कोशिश करते हैं कि जो थर्ड की जो वैल्यू है या तो फर्स्ट या सेकंड से कंपेयर करके हम जो इक्वल कर लेते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट से कंपेयर करें और यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखें तो 1 है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 37 है, और x का कोफिशिएंट अगर हम पहले वाले से थर्ड वाले का इक्वल करने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं कि ये थर्ड वाले में केवल हम 37 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ये 37x हो जाएगा, और इसमें 37 से मल्टीप्लाई होगा 37y हो जाएगा, और 37 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 2 7 जा 14 2 3 जा 6 + 2 7 जा हो जाएगा 14, और 2 3 जा 6 + 1 हो जाएगा 7। तो 740 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा फोर्थ। अब आप देखेंगे क्योंकि हमने फोर्थ से फर्स्ट को थर्ड से इक्वल किया है तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट में से फोर्थ को क्या कर सकते हैं, माइनस। तो लिखेंगे फर्स्ट में से हमने फोर्थ को क्या कर दिया, माइनस। फर्स्ट में से फोर्थ को जब आप माइनस करेंगे तो होगा क्या कि ये जो साइन आप देख रहे हैं ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो 37x में से 37x कट जाएगा आपका, 53 में से 37 माइनस होगा तो वैल्यू जो आपको निकल के आएगी वो हो जाएगी 16y, और इसमें से इसको जब आप माइनस करेंगे तो 820 में से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 820। 820 में से 740 को आपने क्या कर लिया, माइनस। तो 16y = 80 आया। इसका मतलब आपका जो y आएगा, y = हो जाएगा 80/60, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। अब y की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 5। अब आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये बहुत ही आसानी से अब यहाँ से x की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जब भी कोई एक वैल्यू निकल के आ जाती है तो आप सेकेंड वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू जो 5 है वो उठा करके आप फर्स्ट थर्ड वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपको पता है कि x + y अगर 20 है, और यहाँ पर देखेंगे आपको पता है कि x + y जो है वो कितने के इक्वल है, 20 को, और y की वैल्यू आपने कितना निकाल ली 5, तो हो जाएगा x + 5 = 20। तो x = क्या हो जाएगा 20 - 5, और वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी। तो इस मेथड से आप इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। आसानी से आपको बातें क्लियर हुई होंगी। आई होप आपको पूरी इक्वेशंस की बात समझ में आई होगी। पूरे ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो क्वेश्चंस के वीडियो को एक बार दो बार रिपीट करिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ढंग से और डिटेल में आपको क्लियर करा दूंगा, बता दूंगा। लेकिन आपने थोड़ा सा भी अगर पीछे के मेथड्स को पढ़ा हुआ, उन चारों मेथड्स को, और इतने डिटेल्ड में अगर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपने ध्यान से सुना हुआ, तो आई होप पूरी बात आपको ढंग से क्लियर हुई होगी। जिन जिन स्टूडेंट्स को बातें अच्छे समझ में आ रही होंगी, फीडबैक आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो के कमेंट में एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्लासेज कैसी लगी, हेल्पफुल रही कि नहीं क्लास, एक बार आप लोग एक्सप्लेन जरूर करेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज की क्लास का है, देखते हैं।
सबसे पहले आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए शुरुआत में जो मेरे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन का जो तरीका होगा आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक बारीकियों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम लोग क्लासेज के क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, मैं धीरे धीरे क्लासेज की स्पीड भी बढ़ा दूंगा और आपको बातें ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आने लगेंगी। तो पहले शुरुआत में आपको एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। आइए चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का है कि अ लेडी हैज़ ओनली 20 पैसा coins and 25 पैसा coins in her purse। क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रहे हैं, आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन है ये कि a lady has only 20 पैसा coins and 25 पैसा coins in her purse। आप लोग सुन के भी बातें लिख सकते हैं। A lady has only 20 पैसा coins and 25 पैसा coins in her purse if she has 50 coins in all, totaling 50 coins in all, totaling rupees 11.50, मतलब 11 रुपीज एंड 50 पैसा। ओके, हाउ मेनी coins, it is asking that how many coins of each kind does she have। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। बोल रहा है अ लेडी हैज़ ओनली 20 पैसा, मतलब एक लेडी के पास 20 पैसा है और क्या है 25 पैसे के सिक्के हैं। एक लेडी के पास में 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं उसके पर्स में। उसके बाद बोल रहा है इफ़ सी हैज़ 50 कॉइन्स, बोल रहा है कि अगर उसके पास में 20 पैसे और 25 पैसे के मिला के टोटल जो है 50 कॉइन्स हो। जैसे आप गुल्लक वगैरह पहले ज़माने में देखते होंगे, उसमें हम लोग रखते थे क्या जो है, उसमें हम लोग सिक्के और पैसे रखते थे, तो उसमें 10 पैसे 50 पैसे 20 पैसे इस तरह के क्वेश्चन लिखे जाते थे। आज के टाइम में तो आपको पता होगा कि 50 पैसा 20 पैसा चलता भी नहीं है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो व्यूवर्स होंगे जिन्होंने आज तक 20 पैसा 10 पैसा देखा भी होगा। न्यू जनरेशन आज के डेट में तो केवल आपका 1 रुपया भी चल रहा है और कोई भी भरोसा नहीं है। मोदी जी कल को आए रात में 8 बजे और अचानक बोल दें कि अब से ये वाला सिक्का नहीं चलेगा, वो वाला सिक्का नहीं चलेगा, अचानक से कोई नया रूल बना दे तो वो भी हो सकता है। या फिर पूरे मनी को ही वो लोग डिजिटलाइज कर दे कि अब आपको करेंसी जो होगी डिजिटल चलेगी, सब फ़ोन पे ऑनलाइन पे चलेगा, तो कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये बोल रहा है क्या कि उसके पास में 50 कॉइन्स हैं और टोटल जो कॉस्ट है वो कुल मिला के बन रही कितने की, 1150, मतलब ये 11 रुपीज है और 50 क्या है पैसा है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी है, मतलब बोल रहा है कि प्रत्येक टाइप के कितने कॉइन्स उसके पास में है, मतलब 20 पैसे के कितने कॉइन्स हैं और आपका 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, ये दोनों आपको बताना है। और आपको ये पता है कि टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो आपके 50 हैं, लेकिन उसमें 20 पैसे के कितने हैं और 25 पैसे कितने हैं हमें पता नहीं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट द कॉइन्स ऑफ 20 पैसा बी एक्स एंड कॉइन्स ऑफ 25 पैसा बी वाई। मतलब हमने लेट कर लिया कि 20 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं, एक्स हैं, जबकि हमने लेट किया कि 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं, वाई हैं। अब हमें पता है कि जब हमने लेट किया कि टोटल जो कॉइन्स हैं वो आपका मतलब 20 पैसे और 25 पैसे दोनों का मिला करके टोटल जो नंबर है वो कितना है आपका 50 आपके क्वेश्चन में दे रखा है। इस अकॉर्डिंग हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि x और प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
अब ये हमारा पहला इक्वेशन कैसे बना, तो बताया हमने, लेट किया कि माना कि 20 पैसे के कॉइन्स का जो नंबर है वो कितना है, x है, जबकि 25 पैसे के कॉइन्स का नंबर कितना है, y है। तो x और y टोटल मिला के कितना होगा, 50 ही होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसके पास में टोटल जो है नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब 20 पैसे और 25 पैसे दोनों के कॉइन्स को मिला दिया जाए तो नंबर जो है वो आपका 50 ही है, केवल 50। इसलिए हमने x प्लस वाई इक्वल टू क्या कर दिया, 50 कर दिया। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब उसके बाद आपसे बोल रहा है कि 20 पैसे के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो हमने माना हुआ कि 20 पैसे के x कॉइन्स हैं। तो एक कॉइन्स अगर आपको पता होगा कि अगर आपके पास में 2 रुपये का सिक्का है, 2 रुपीज़ का कॉइन है, और मैं बोलूँ कि अगर आपके पास में 2 रुपीज़ का कॉइन्स है, मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास में टोटल 10 कॉइन्स है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 रुपीज़ का कॉइन्स है और आपके पास में टोटल 10 कॉइन्स हैं, तो 2 रुपीज़ के 10 कॉइन्स होने का मतलब कितना रुपया होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। अब अगर मैं बोलूँ कि आपके पास में 5 रुपीज़ का कॉइन्स है और आपके पास में 10 कॉइन्स है, तो कितना रुपीज़ होगा, तो 5 रुपीज़ का कॉइन्स है और 10 कॉइन्स है, तो 5 10 जा कितना हो जाएगा, 50। मतलब टोटल जो रुपीज़ होगा वो कितना हो जाएगा, 50। आया कैसे, मल्टीप्लाई करके। तो ठीक वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 रुपीज़ का जो कॉइन्स हमने माना, जो 20 पैसे का जो कॉइन्स माना वो हमने x माना है, तो यहाँ पर बन जाएगा 20x, प्लस 25 पैसे का जो कॉइन्स माना वो हमने माना है y, तो ये आपका हो जाएगा 25y। और इसके बाद जो आपके पास में जो वैल्यू है वो 11.50 है। अब देखिएगा ये 20 पैसा, ये 25 पैसा है, तो हम इसको भी पूरे को पैसे में बदल देंगे। पैसे में बदलने के लिए इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 और 50। ये क्या हुआ है, ये 11.50 रुपीज़ था, याद रखिएगा 11.50 रुपीज़ था, इसको हमने पैसे में बदल दिया, तो ये हो जाएगा 11.50 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 1150। ओके, तो आपका ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि वो है 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है। आइए अब देखते हैं। तो ये आपके 2 इक्वेशंस बन गए। अब इनको आपका सोल्यूशन करना है, तो आप कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा। तो हम x या y में से किसी एक को कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। इसके लिए हम कोशिश करते हैं x वाला इजी पड़ेगा, इसलिए हम जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें ये आपका x इंटू 20, मतलब इसका कोफिशिएंट x का 20 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, तो केवल हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये भी 20x हो जाएगा और पूरा इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। इसलिए हम इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 से। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 20 इन इक्वेशन 1, देन रिजल्ट विल बी 20x प्लस 20y। अब ये रिजल्ट आपका मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये हो जाएगा 20y प्लस 50 इंटू 20 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड में से थर्ड को आप माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस करेंगे, ताकि x आपका एलिमिनेट हो जाए। हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से हमने थर्ड को क्या कर दिया, माइनस। सेकेंड में से थर्ड को माइनस कर दिया, तो सेकेंड में से थर्ड को जब हम माइनस करेंगे तो 20 से 20x आपका ये कट जाएगा, फिनिश हो जाएगा। 25 में से 20y माइनस होगा तो रिजल्ट हो जाएगा 5y, और 150 में से 100 माइनस हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 100 कितना, 150 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी हो जाएगा 150 अपॉन 5, और रिजल्ट हो जाएगा कितना, 30। और y की वैल्यू आपकी आ गई 30। तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, इफ़ वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 30, तो y की वैल्यू 30 आप उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, आप सभी बताइएगा कमेंट में। तो आपके पास में x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 30 इक्वल टू हो जाएगा 50, तो x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 30, और आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 20। इसका मतलब y जो 30 है, y हमने क्या माना, y हमने माना है 25 पैसे कॉइन्स का नंबर, मतलब 25 पैसे कॉइन्स का नंबर जो है वो कितना है, 30 है, और जबकि 20 पैसे कॉइन्स का जो नंबर वो कितना है, 20। तो ऑन दिस वे यू कैन राइट आउट। ये जो मैं आपको इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये मैं आपके कोर पॉइंट्स ही आपको यहाँ पर केवल लिख रहा हूँ। इक्वेशंस में जब आप इक्वेशंस लिख रहे होंगे तो स्टेप मार्किंग के लिए जो स्टेटमेंट या जो लाइन मैं बोल रहा हूँ उसको भी आपको क्या करना होगा, उसमें लिखना होगा। जैसे मैं जब आपको बोलता हूँ कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, तो आपको ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा लिखना है, और मैं यहाँ पर इन शॉर्ट आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ ताकि स्पेस आपका हो जाए और एक ही पेज में आपको बातें पूरी समझ में आ जाए। तो मेन जो की पॉइंट्स हैं मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में उनको एग्जाम्स जब आप लिखेंगे तो प्रॉपर वे में लिखेंगे।
आई होप आपको बातें पूरी क्लियर होंगी, क्लासेज पढ़ने में समझने में बात बहुत ही आसानी हो रही होगी और हेल्प हो रहा होगा आपको चीज़ों को करने में। अब आप जब बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको पहले से बेहतर लगेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। और फिर भी अगर आपको जो कुछ वीक है फ्रेंड्स हैं जिनको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो एक बार दोबारा रिपीट करके देखिए, बेहतर ढंग से आपको निश्चित तौर पर चीज़ें समझ में आएंगी और चीज़ें क्लियर होंगी। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको बातें स्पष्ट ढंग से समझ में आती रहें और नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 एक इजी क्वेश्चन है। एक इजी क्वेश्चन है आपके पास में। द सम ऑफ टू नंबर इज 137। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में है, यहाँ पर देखिएगा। इसमें बोला है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 137। द सम ऑफ टू नंबर इज 137। द सम ऑफ टू नंबर is 137 and their difference is 43. Find the number. ठीक है, ये अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस वाले पैटर्न का बोल रहा है कि दो नंबर्स का जो सम है वो आपको गिवन है। द सम ऑफ टू नंबर इज 137। तो लेट कर लेंगे, लेट दोज टू नंबर आर एक्स एंड वाई। वो टू नंबर्स जो आपको लेट करना है, टू नंबर्स लेट कर लेंगे आप। लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। जो ये नंबर की बात कर रहा है वो दो नंबर जो है वो आपके कौन कौन है, वो आपके एक्स हैं और कौन से हैं, वाई हैं। आपको लेट करने लेना होगा। अब आपको बोल रहा है कि उन नंबर्स का, लेट दो टू नंबर आर वन एक्स एंड वाई, बोल रहा है उन नंबर्स का जो सम है वो कितना 137 है। तो सम कर देंगे तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 137। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और बोल रहा है उनके डिफरेंस जो है वो कितने हैं, 43 हैं। तो डिफरेंस 43 है, मतलब हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 43। ये हमने एक्स वाई क्यों लिखा है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन क्या है, y है। हम ये भी लेट कर लेंगे कि x ग्रेटर देन क्या है, y है। अब यहाँ पर आप देखिए ये एकदम इजी और इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। आपको ऑलरेडी y के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट दोनों ही आपको सेम दिख रहे होंगे। तो सीधे हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करने पर, ऐड करने पर। यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाया और 1 और 2 लिख दिया। जो ही आप ऐड करेंगे y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x और x जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2x, और इक्वल टू इनको जोड़ेंगे तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, 4 + 3 7 + 1 कितना हो जाएगा 80। तो x 2x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180/2 और वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 90। अब x की वैल्यू आपको 90 निकल के आएगी, तो x की वैल्यू उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगी, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 137। हम लिखेंगे x की वैल्यू, हम लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हमें कितने निकल के आई 90 प्लस y इक्वल टू 137। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी 137 में से 90 माइनस हो जाएगा और वैल्यू कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आप आंसर पा जाएंगे। आपको x की वैल्यू भी निकल के आ गई और y की वैल्यू भी निकल के आ गई। यहाँ से देखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब हमने ऐड किया है y और y को ऐड किया है तो आपका y कट गया, यहाँ पर होगा यहाँ 2x, और जब 137 से 43 को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 180 निकल के आएगा। और 180 जब x वैल्यू निकालेंगे तो 180 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 90। ठीक है, तो आई होप ये पूरा इक्वेशन आपको समझ में आया होगा, चीज़ें बेहतर में आई होंगी। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के फॉर्म में दे देता हूँ जिसको आप लोग क्वेश्चंस करके लगाना है। एक क्वेश्चन मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसका क्वेश्चंस करके आप लोग आंसर उसका नोट करेंगे और उसको बताएंगे कि ये आपका क्वेश्चन किस तरह से लगेगा। तो
आपका होमवर्क अगर एक साइज़ का आप कर सकते हैं तो इसका आंसर आप लोग इस साइज़ का क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क होगा और आंसर्स जो स्टूडेंट्स लगा लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 उसका आंसर्स आप अपने वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बताइएगा कि आपको बातें कितनी हद तक समझ में आई, कितना बातें आपको क्लियर हुई चीज़ें, और क्लास कैसा लगा आपको टोटल फीडबैक देना है। मैं चीज़ों को कोशिश करूँगा और क्लास में इम्प्रूव करने का। इस एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी बार मुझे चीज़ों को सेट करना पड़ा और चीज़ों को अरेंज करना पड़ा। आप सब ये सब मैंने आप लोग के लिए किया है, तो आप लोग पूरे ढंग से इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। ओके, थैंक यू।